फ़र्ज़ कीजिए आप रात के किसी पहर बाइक पे दो दोस्तों के साथ सफ़र कर रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है और सिर्फ बाइक की एक हेडलाइट जो आपको रास्ता दिखा रही है। आपको ये मालूम हो कि आसपास मीलों तक कोई इंसान नहीं बसते। बाइक के इंजन के अलावा बग़ैर किसी हवा और आंधी के रोड पर खड़े सालों पुराने दरख्तों से पत्तों के ज़ोर ज़ोर से हिलने की आवाज़ आ रही हो और ऐसे में आपका दोस्त कहे कि उसे बाइक के साथ कोई औरत चलती हुई नज़र आ रही है और आपके सामने अचानक रोड पे एक अजीब सा जानवर बोझ उठाए नज़र आए जो ना ही गधे है और ना ही घोड़ा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? लेकिन मैं रात के किसी पहर घर से मीलों दूर उस वीराने में क्या कर रहा हूँ। कहानी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये कहानी शुरू होती है मेरे गांव में गुजरे एक दिन की सुबह से, जहां सुबह सादिक हमारे एक मुर्ग ने आजान देकर पूरे गांव को गुड मॉर्निंग बोला। हम उठे और हाथ मुंह धोने के बाद सोचा थोड़ा बाहर खेतों का चक्कर लगा लिया जाए। आज सुबह सुबह शबनम से धुले खेत कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे, तो हमने सोचा कुछ सिनेमैटिक शॉट्स ही ले लेने चाहिए। तो भैया ले लिए। मेरी तरह सुबह को एंजॉय करने के लिए भेड़ें और बकरियां अपने बच्चों को लेकर मैदानों में वॉक करने आ गईं। मैं घर वापस आया तो सूरज दरख्तों के सर से ऊपर निकल चुका था। भूख भी लग चुकी थी। देखा कि अम्मी खाना बना रही हैं और वो भी चावल की रोटी। तो भैया भूख तो बढ़ी ही बढ़ी, साथ में सिनेमैटिक शॉट्स लेने की प्यास भी बढ़ गई। और नोमी भाई साहब शुरू हो गए कैमरा निकालकर, मुलाहिजा फरमाइए सिनेमैटिक शॉट्स। खाना खाया, भूख खत्म हुई और साथ में सूरज भी मगरिब में मौजूद पहाड़ों की तरफ भाग रहा था। आज पहली दफा बगैर इंटरनेट के मेरा दिन अच्छा गुजर रहा था। देखते ही देखते सूरज ने आंखें बंद की और तारों ने सांसें लेना शुरू कर दिया। पूरे गांव में सोलर लाइटें जल गईं, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं। शायद ही कोई इंसान होगा जिसको बकरी और भेड़ के छोटे छोटे बच्चे पसंद नहीं होंगे। मेरा तो क्रश है भाई, इनके साथ खेलकर मजा आता है। मेरी भैंस भी खाना खत्म करके पता नहीं किन सोचों में गुम थी, लेकिन सोच कुछ अच्छा ही रही होगी। अब यह कुत्ता वक्त को फॉलो करते हुए बस्ती के सामने अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुका था, जिसके लिए उसे रखा गया। अब मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई थी। कुछ ऐसी आवाजें जैसे कोई मेला लगा हुआ हो और बहुत सारे लोग जमा हो। भैया मैं तो बहुत बहादुर हूं। दिल को थामा और मोबाइल की छोटी सी टॉर्च का सहारा लेकर आवाजों का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। मैं जैसे ही आगे बढ़ता गया, दिल की धड़कन और बढ़ती गई और अब तो पसीना भी आने लगा था। लेकिन भैया मैं तो बहुत बहादुर हूं।
मैं आगे बढ़ता गया, आवाज़ें तेज़ होती गईं, जैसे कोई लोग ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हों जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। ये आवाज़ें मुझे मेरी बस्ती के पीछे सालों से बंद पड़े कमरे की तरफ ले गईं। इस कमरे में दूर से एक धीमी रोशनी नजर आ रही थी। मैंने कैमरे को जूम करके देखा तो वहां एक दिया जल रहा था। मैंने पास जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहां तो भैया पूरे गांव के लोग जमा थे। ऐसा लगा मेरा मजाक। खैर दिया जल रहा था, मैं सबको सलाम करके सिनेमैटिक शॉट्स में लग गया। अब सफ़र शुरू हुआ गांव से वापस शहर की तरफ। मैं, मेरा कज़न उमर और एक और दोस्त था। अब रास्ता सुनसान और हम 3 लोग। भैया मैं तो बहुत बहादुर हूँ, लेकिन इस कैरेक्टर में शामिल किसी बंदे को मैं अल्लाह मियाँ की गाय कहूँगा तो वो उमर भाई को कहूँगा, क्योंकि भैया वो थोड़े सिंपल नेचर बंदे हैं। उनको इन रास्तों पर रात को औरतें भी नजर आती हैं और किसी बेचारे गरीब इंसान जो रात को काम से बहुत देर वापस घर जा रहा हो, उसकी गधे भी आसेब ज़दा जानवर नजर आता है। फर्ज कीजिए आप रात के किसी पहर बाइक पे अपने 2 और दोस्तों के साथ सफ़र कर रहे हो और चारों तरफ सन्नाटा हो।